So today we are going to discuss the part 2 of sky vision, in which there are several small content. Let us just see. First, today we are going to discuss in this video about constellation. Then we'll see about pole star, how to locate a pole star. Then about the planets and all the 8 planets. First, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So let's just start. So let's see about the constellation. First, constellation. What is constellation? Small definition I have written. The group of stars which make some shape. ग्रुप ऑफ स्टार जो एक स्पेशल टाइप के शेप बताते हैं या उससे हमको डिपिक्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेलेशन. जैसा कि आपके पिताजी या मम्मी या दादा दादी ने आपको ज़रूर बताया होगा, जब आप छत पे जाते हैं, छत में जाएंगे तो ऊपर जब क्लियर स्काई जब देखेंगे नाइट के समय, तब आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं. लेकिन उसमें से कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनका कॉम्बिनेशन करके हमको एक शेप पता चलता है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं. आपको सप्तऋषि के बारे में शायद पता होगा, या फिर हो सकता है आपके घर में आपके जो दादा दादी हैं या नाना नानी, उन्होंने आपको ज़रूर इसके बारे में बताया होगा. तो सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है. ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्सा मेजर. सो अर्सा मेजर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 स्टार्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये एक सॉस पैन की तरह भी दिखाई देता है. जैसे जिसमें आप रोटी बनाते हैं, सॉस पैन, ठीक है, पैन के आकार में भी ये दिखाई देता है. तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सॉस पैन. तो अर्सा मेजर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉस पैन. इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं. जो 7 अलग अलग तारे हैं, इसको 7 ऋषि माना जाता है, तो इसलिए इसको सप्तऋषि भी कहते हैं. या फिर एक और नाम है बिग डिपर. सेकेंड है आपका ओरायन. ओरायन क्या होते हैं? ओरायन भी एक हंटर्स के शेप में या काल पुरुष के शेप में होता है. तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू लोकेट अ पोल स्टार. अब वहां जाने से पहले जरा सोचिए, आज हमारे पास घड़ी है, आज हम समय बताने के लिए हम घड़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले तो नहीं था घड़ी, तब लोग किसका उपयोग करते रहोगे? सोचिए. पहले के समय स्टार या फिर सन के मदद से उन लोग पता लगाते थे. जैसे दिन का समय है, सूरज सवेरे उगता है पूर्व दिशा में, तो उससे दिशा का भी ज्ञान हो जाता था उनको. फिर वो शाम तक जो है डूबता है तो पश्चिम दिशा में, तो लोगों को पता चल गया था कि पूरब और पश्चिम में वो हमेशा डूबते हैं. तो उसी की मदद से वो दिन में अपने कोई भी जगह हो, लोकेशंस वगैरह, वो उसको पता लगा लेते थे. लेकिन जब रात होती थी, तब रात तो सूरज नहीं रहता, और रात में हमको समझ में भी नहीं आता कि कौन सा दिशा पूरब है, कौन सा पश्चिम है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है. तो उसको पता लगाने के लिए एक स्टार की मदद से उसको पता लगाया जाता है, जिसको कहते हैं पोल स्टार. तो ये स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में, जो एक्सिस है हमारे अर्थ का एक्सिस, उसके नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा ये प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा चमकीला है. ठीक है, और ये जो होता है कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता. तो यहाँ पे क्वेश्चन भी होता है कि पोल स्टार अपनी जगह बदलता क्यों नहीं है? तो इसके पीछे रीजन है अर्थ. अर्थ का जो रोटेशन है, उस रोटेशन में से जो सबसे टॉप में आपको दिखाई दे रहा होगा, टॉप क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन. तो उस नॉर्थ डायरेक्शन में जो सबसे ऊपर की एक्सिस है, वहां पर क्या प्रेजेंट है? पोल स्टार. तो जो अर्थ जब घूमता है तो अपने एक्सिस में घूमता है, तो ऊपर वाली चीज अपनी जगह पर रही रहती है. तो जब अर्थ घूमता है, तब यहाँ इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, सभी को एक ही जगह पर वो दिखाई देंगे पूरे समय. ठीक है, तो पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. यदि आपको नॉर्थ पता चल गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा? साउथ. ठीक है, फिर उसके लेफ्ट में क्या होगा? उसके लेफ्ट में होता है ईस्ट, और फिर
इसके अपोजिट में आपको वेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक स्टार से पता लगा के पूरे डायरेक्शंस को पता लगाया जाता है। लेकिन पोल स्टार को एक और मदद से पता लगाया जाता है जिसका नाम है अर्सा मेजर। आप ये देख रहे हैं सप्त ऋषि, यहाँ पर 7 ऋषि का समूह मतलब 7 तारों का समूह यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखो, इसको सॉसपेन भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि सॉसपेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके आकार की वजह से। ठीक है, तो उसमें जो 3 अलग अलग स्टार है ये हैंडल की तरह प्रतीत होते हैं। हैंडल मतलब जैसे आप पेन को इमेजिन कीजिए, तो पेन का जो हैंडल होता है सेम ये उसके हैंडल की तरह, और नीचे का जो 4 है ये उसके पेन के पार्ट्स हो जाते हैं। और लास्ट के जो 2 स्टार है दैट इज नोन एज इंडिकेटिंग स्टार्स, एंड दिस इंडिकेटिंग स्टार्स okay, it is very important because if we combine arrange okay straight towards these 2 star, हमको क्या मिलेगा, लास्ट में पॉइंट करते हैं किसको, पोल स्टार को। तो हम अर्सा मेजर की मदद से भी पोल स्टार को इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल स्टार ऑलवेज शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्लैनेट्स। सिंस वी हैव 8 planets in our solar system, so now we are going to deal with the first Mercury and second about the Venus. Okay, so let us talk about the Mercury. For its first point is it is the first planet from the sun. Try to imagine the solar system. Imagine कीजिए सोलर सिस्टम को। तो सन के बाद जो पहला है वो कौन सा है, मरकरी। इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो कौन सा है, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। चूंकि आपको पता है इट इज वेरी नियरर टू द सन, दैट्स व्हाई इट इज वेरी हॉटेस्ट प्लैनेट। तो इसको क्वेश्चन में पूछा जाता है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, मरकरी। सेकेंड, नो नेचुरल सैटेलाइट। इसका मतलब इसके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको सैटेलाइट के बारे में मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, एंड डोंट हैव एटमॉस्फेयर। मरकरी के पास कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर सिंस इट इज वेरी हॉटेस्ट प्लैनेट, तो एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, क्या वहां पर लाइफ एग्जिस्ट होगा, ऑब्वियसली नहीं। तो वहां पर देयर इज नो लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, और वहां का जो सरफेस है सिर्फ रॉकी और माउंटेन्स आपको मिलेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वीनस। ओके, एंड इट इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका मतलब सूरज से दूसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है, एंड सेकेंड इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो आपको आंसर आना चाहिए वेनस, क्योंकि सबका फेवरेट क्वेश्चन है। थर्ड पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसको मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है इसको क्यों बोला जाता है, तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको सुबह के समय और शाम के समय देखा जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार। ये भी सभी का फेवरेट क्वेश्चन है। नाउ फोर्थ पॉइंट, थिक क्लाउड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही बड़ा क्लाउड है। जैसे कि हमारे पास रेनी सीजन में बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं, उसी तरीके से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्लाउड्स है। तो ये क्या करता है, फिर बाद में जितने भी सनरेज हैं, सनरेज जो आते हैं उसके 3/4 पार्ट को ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बाकी जो बचते हैं ना 1/4 पार्ट, उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये ज्यादा रिफ्लेक्शन है। जैसा आप मिरर में टॉर्च जलाएंगे क्या होगा, क्या जो जब आप मिरर में टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, लाइट फोकस करते हैं, तो क्या होता है, लाइट क्या उसके आर पार जाती है या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो आंसर आप सबको भी पता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो क्लाउड है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये उस जितने भी सन रेज आती है उसके 3/4 पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है और ओनली 1/4 पार्ट को ये एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, नो नेचुरल सैटेलाइट। इसके पास भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। जैसे कि हमारे अर्थ के पास क्या है, मून। ओके, नाउ इट्स वॉल्यूम इज 4/5 ऑफ द अर्थ। मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो 4/5 पार्ट जो है अर्थ का इतना बड़ा है, लेकिन इसका डायमीटर लगभग अर्थ के डायमीटर के जितना ही है।
बस वहां पर वॉल्यूम जो है यहाँ अर्थ का 4/5 पार्ट है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो स्टार लगा हुआ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको लर्न करना है। सो लेट अस सी अबाउट द अर्थ। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। एज यू कैन इमेजिन द सोलर सिस्टम, यू विल फाइंड दैट अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सेकेंड पॉइंट है ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अब मुझे बताइए इसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? आंसर बहुत आसान है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर जो है ना 3/71% ऑफ द लैंड, मतलब इसको बोलना चाहिए कि 3/4 पार्ट जो है पूरे अर्थ का वो कैसा है? कवर्ड विद वाटर। ठीक, यहां पर ये हो जाता है। इट हैज नेचुरल सैटेलाइट, जिसको बोलते हैं हम मून। इसके पास, हमारे अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जो क्या है? मून है। फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर लाइक एयर, वाटर, फूड, सॉइल, लाइफ इज पॉसिबल इन द अर्थ। तो इसके दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज मार्स। ओके, एज वी नो मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, चौथे नंबर का प्लैनेट है, ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? सो इट्स आंसर इज मार्स। उसके बाद देख लो, थर्ड है हैव 2 नेचुरल सैटेलाइट। इसके पास, जैसे हमारे पास एक है मून नेचुरल सैटेलाइट, उसी तरीके से मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है। अब देखिए थर्ड, लाइफ डजंट एग्जिस्ट। अब इसके पीछे रीजन क्या होगा? लाइफ यहां पर क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि यहां से आपको दिमाग लगाना है, इट डज नॉट हैव एयर, वाटर, फूड एंड सॉइल। तो यही रीजन है कि यहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है एयर, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट, इट्स वॉल्यूम इज 1/9 ऑफ द अर्थ। वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम जो है कितना है मार्स का जो 1/9 ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे अर्थ के, ठीक है, 9 में से 1 पार्ट के बराबर मार्स का वॉल्यूम है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्लैनेट जुपिटर एंड प्लैनेट सैटर्न। जैसा कि हमने 4 प्लैनेट्स के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। नाउ लेट अस सी अबाउट द जुपिटर एंड सैटर्न। तो सबसे पहला पॉइंट होता है जुपिटर का, ओके, इट इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 5वें नंबर का प्लैनेट्स है। सेकेंड, इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, एंड हैव 53 नोन नेचुरल सैटेलाइट एंड 26 प्रोविजनल। इसका मतलब है कि 53 जो सैटेलाइट्स है वो यहाँ नोन है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको पता है एनसीईआरटी की बुक्स और प्लस में छत्तीसगढ़ की बुक्स, मतलब कई सारे बुक्स जिसमें 29, 26 या 27 दिया होगा, वो पहले जब बुक छपा था उस समय का डाटा था, लेकिन अब बदल चुका है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट हैज 53 नोन नेचुरल सैटेलाइट एंड 26 प्रोविजनल। 26 एक्स्ट्रा है, उसको अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। एंड इट इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। हमारे जो सोलर सिस्टम में पहला ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा था? वीनस। तो सेकंड जो है आपका जुपिटर है। तो आपको इसमें से 2 एकदम इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। और आप लोग जो बुक में है जो 26, 29 दिया होगा उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सैटर्न। सैटर्न इट इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 6ठे नंबर का प्लैनेट है सन से। सेकेंड पॉइंट, प्लैनेट विथ रिंग्स। आपको याद रखना है, ये जैसे रिंग्स होते हैं छल्ले, उसकी तरह ये दिखाई देते हैं और ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, याद रखना, ठीक है। सो प्लैनेट विथ रिंग्स दैट इज सैटर्न हैव 53 नोन नेचुरल सैटेलाइट एंड 29 प्रोविजनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि आप लोग के बुक्स में ये अब भी डाटा गलत दिया होगा, उसको आप लोग पेंसिल से करेक्ट कर लेना। सो यहाँ पर 53 नॉन नेचुरल सैटेलाइट्स हुए और 29 प्रोविजनल हुए। फोर्थ पॉइंट, लाइफ डजंट एग्जिस्ट। जैसे कि आपको पता है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर, सॉइल और वाटर, एयर, ये सब का होना जरूरी है।
लेकिन जुपिटर और सैटर्न में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न लेट अस टॉक अबाउट यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे सोलर सिस्टम के दो आखिरी ग्रह हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अबाउट द यूरेनस। इट इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। जैसे आप नंबरिंग करेंगे वो नंबरिंग को हमेशा याद रखना। तो 7th प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस है। जैसे आपको नंबर से याद हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6, लाइकवाइज आपको नाम उसी तरीके से याद करना है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद जो आपको इट इज अ 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो सेकेंड पॉइंट होता है फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द टेलीस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहां पर एक वर्ड का देखो जिक्र हुआ है, ठीक है, टेलीस्कोप। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हु डिस्कवर्ड टेलीस्कोप, जल्दी से, ठीक है। नाउ लेट अस सी द थर्ड पॉइंट। इट हैज 27 नेचुरल नोन सैटेलाइट। ये भी हो सकता है आपके बुक में गलत दिया हो, क्योंकि वो बहुत पहले उसका पब्लिश किया गया है ना। तो डाटा अब आपको उसको क्या करना है, उसको आपको अपग्रेड करना है। तो वहां पर आप लिख लेना 27 नेचुरल सैटेलाइट्स किसके पास है? यूरेनस के पास में। फोर्थ, डिस्टेंस इज ट्वाइस एज डिस्टेंस फ्रॉम द सैटर्न। ट्वाइस का मतलब है जैसे कि सन से लेके सैटर्न का जो डिस्टेंस है, सोचो उतना दूर, सेम उसका जो दूरी है कहां, सैटर्न से यूरेनस का बिल्कुल उतना ही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज ट्वाइस एज डिस्टेंस फ्रॉम द सैटर्न। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट 8th, दैट इज नेपच्यून, which is the last planet. First point, it is the 8th number of the planet from the sun. तो sun से नंबरिंग में 8वां नंबर है। दूसरा देख लो, it is the coldest planet of our solar system. Now question arises, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट क्यों है? क्यों होगा? क्योंकि ये सबसे दूर में है प्रेजेंट, ठीक है, वहां तक सन रेज वगैरह अच्छे से नहीं पहुंच पाता, इसलिए नेपच्यून है वो कैसा है? कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। थर्ड पॉइंट, इट हैज 14 नोन नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, इसके पास 14 जो है नोन नेचुरल सैटेलाइट्स प्रेजेंट है। यदि अभी भी बुक में इसके अलावा दूसरा नंबर होगा तो उसको आप जरूर अपग्रेड कर सकते हैं। नाउ लाइफ डजंट एग्जिस्ट, ओके, इट्स वेरी इजी। Why life doesn't exist here? There are several reasons. तो ये जो 8 प्लैनेट्स है उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन आज से 16 साल पहले कितने प्लैनेट हुआ करते थे हमारे सोलर सिस्टम में? शायद आपको पता होगा 9 प्लैनेट, ठीक है, जिसका नाम है प्लूटो। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि अब हमारे पास 8 प्लैनेट है? प्लूटो को बाहर क्यों किया गया? तो इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या रीजन था जिसकी वजह से जो प्लूटो है उसको हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। If you like the content, so just press like button, also subscribe button and share it to your friends.